कि झारखंड में जल्द ही बड़े पैमाने पर झारखंड पुलिस की बहाली होने वाली है, जिसके नए सिलेबस के बारे में आप लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और इस सबकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि झारखंड पुलिस के अंतर्गत जो बहाली आने वाली है उसके अंतर्गत आपका दो प्रकार की बहाली होगा, ठीक है। एक तो आपका होगा झारखंड पुलिस कांस्टेबल में और दूसरा जो आपका रहेगा वो आपका झारखंड पुलिस में रहेगा। अब आप लोग बोलेंगे कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल और झारखंड पुलिस में क्या अंतर है। तो दोस्तों झारखंड पुलिस कांस्टेबल जो है वो आपका हल्का हाई लेवल का पद है, हाई लेवल का पद है, SI ग्रेड का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं झारखंड पुलिस। तो दोस्तों झारखंड पुलिस में आपका थोड़ा आपका लो लेवल का, जैसे कि आपका सिपाही वगैरह हो गया ये सब में, ठीक है। तो अब बात करते हैं आप लोगों का जो परीक्षा होगा वो कितने चरणों में लिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों का परीक्षा जो है वो टोटल 3 चरणों में लिया जाएगा। जो सबसे पहला चरण है उसमें आपका सबसे पहले होगा शारीरिक जांच परीक्षा, उसके बाद आपका होगा चिकित्सीय जांच परीक्षा, उसके बाद आपका होगा लिखित परीक्षा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक जांच परीक्षा के अंतर्गत सबसे पहले आपका दौड़ लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब आपका दौड़ जो है वो कितना कितना रहेगा। तो दोस्तों झारखंड पुलिस कांस्टेबल और झारखंड पुलिस में जो आपका दौड़ होता है वो अलग अलग दौड़ होता है, क्योंकि झारखंड पुलिस कांस्टेबल जो है वो आपका हाई लेवल का पद है, इसीलिए इसमें जो आपका दौड़ होता है वो कम होता है, ठीक है। जबकि आपका झारखंड पुलिस जो है वो ये आपका लो लेवल का पद है, इसीलिए इसमें आपका दौड़ ज्यादा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं झारखंड पुलिस कांस्टेबल का। तो देखिए इसमें जो आपका दौड़ होगा वो आपका 1 मील दौड़ होगा 7 मिनट में, ठीक है। आपको 1 मील दौड़ना पड़ेगा 7 मिनट में। ये आपका पुरुष के लिए है, जबकि महिलाओं के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं ऊंची कूद। तो ऊंची कूद आपका 4 फीट रहेगा और महिलाओं के लिए ऊंची कूद नहीं होता, ठीक है। उसके बाद देखिए लंबी कूद, लंबी कूद आपका 12 फीट रहेगा और महिलाओं के लिए लंबी कूद भी नहीं होता है। उसके बाद आपका गोला फेंक जो रहेगा वो आपका 15 फीट रहेगा, जबकि महिलाओं के लिए 10 फीट का आपका जो है रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं झारखंड पुलिस के लिए। तो दोस्तों झारखंड पुलिस के लिए आपका जो दौड़ होगा वो 10 किलोमीटर आपको 60 मिनट, मतलब 1 घंटे में आपको 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा पुरुषों के लिए, और जबकि आपका महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर है 40 मिनट में, ठीक है। 5 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा 40 मिनट में। और अब बात करते हैं जो झारखंड पुलिस है उसमें आपका ऊंची कूद और लंबी कूद और गोला फेंक ये आपका सेम रहता है, ठीक है। 4 फीट आपका रहेगा ऊंची कूद, उसके बाद लंबी कूद आपका 12 फीट रहेगा और गोला फेंक आपका 15 फीट रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं आगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपका उम्र सीमा का और क्वालिफिकेशन का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं झारखंड पुलिस कांस्टेबल का। तो देखिए झारखंड पुलिस कांस्टेबल में जो आपका उम्र सीमा रहेगा वो आपका कम से कम आपका 19 वर्ष होना चाहिए और अधिक से अधिक आपका 25 वर्ष होना चाहिए। यदि आपका उम्र 25 वर्ष से अधिक और 19 वर्ष से यदि कम है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जबकि यदि आप SC ST OBC के अंतर्गत में आते हैं तो आपको कुछ वर्ष के लिए छूट दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं आपका क्वालिफिकेशन का। तो देखिए आपका झारखंड पुलिस कांस्टेबल का जो आपका भर्ती होने वाली है उसमें आपका 10th पास तो रहेगा। 10th के पास के साथ साथ आपका 12 पास भी आपको करना जरूरी है। 10th एंड 12 आपका दोनों पास होना जरूरी है, तभी आप जो है झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि झारखंड पुलिस के लिए। तो देखिए झारखंड पुलिस के लिए आपका जो न्यूनतम उम्र रहेगा वो आपका कम से कम आपका 18 वर्ष होगा और जबकि आपका अधिकतम उम्र आपका 25 वर्ष रहेगा। और ST SC OBC के लिए आपका जो है कुछ वर्षों के लिए छूट इसमें भी दिया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन होगा वो आपका 10th पास रहेगा, मतलब यदि आप मैट्रिक पास किए हुए हैं तो आप सिर्फ झारखंड पुलिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप जो है झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 10th पास के साथ साथ आपको 12 पास भी होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं आगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपका ऊंचाई और आपका सीना जो है वो आपका कितना होना चाहिए। देखिए आपका झारखंड पुलिस कांस्टेबल और झारखंड पुलिस इन दोनों में आपका सीना और आपका ऊंचाई इन दोनों का आपका जो है बराबर होता है, दोनों में आपका सेम ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अनारक्षित का, मतलब आपका जनरल का। जनरल कोटि के अंतर्गत यदि आप आते हैं तो आपका जो ऊंचाई रहना चाहिए वो आपका 160 रहना चाहिए, जबकि आपका सीना जो है वो आपका 81 रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए आप
आपका 155 होना चाहिए, जबकि आपका सीना जो है वो आपका 79 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए आपका ऊंचाई जो है वो 155 होना चाहिए, जबकि सीना आपका 79 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका जो ऊंचाई होना चाहिए वो आपका 160 होना चाहिए और आपका सीना जो है वो आपका 81 ही होना चाहिए, जबकि आपका पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आपका जो है 160 ही आपका चाहिए ऊंचाई और आपका जो है सीना आपका जो है 81 रहेगा। और दोस्तों महिलाओं का जो है सिर्फ आपका ऊंचाई लिया जाएगा, जबकि आपका जो है सीना की माप नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। तो दोस्तों सबसे लास्ट में जो आपका परीक्षा लिया जाएगा वो आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा और जिसके अंतर्गत आपका 2 पेपर में परीक्षा होगा। ठीक है, सबसे पहला जो आपका पेपर होगा उसमें आपका हिंदी भाषा ज्ञान के अंतर्गत आपका 80 प्रश्न आएंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान के अंतर्गत आपका 40 प्रश्न पूछा जाएगा और इसमें आपका झारखंड पुलिस कांस्टेबल में आपका 12 लेवल का रहेगा, जबकि आपका झारखंड पुलिस में आपका 10th लेवल का इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग मार्क रहेगा, इसमें आपका 30% या फिर 40% आपको लाना अनिवार्य होगा और इसके अंतर्गत ये आपका मेरिट में आपका नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपका मेरिट जो आपका बनेगा वो आपका इसके अंतर्गत बनेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका जो आपका फाइनल जो आपका एग्जाम दिया जाएगा उसमें आपका सामान्य अध्ययन मतलब जीके से आपका 40 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद झारखंड राज्य से संबंधित आपका जो है जीके रहेगा, उसके अंतर्गत आपका 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस से आपका 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य गणित से आपका 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें भी आपका टोटल 120 प्रश्न होंगे और इसमें झारखंड पुलिस कांस्टेबल में आपका हाई लेवल का रहेगा, जबकि आपका झारखंड पुलिस में आपका लो लेवल का रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था पूरा जानकारी जो कि मैंने आपको बता दिया। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो